लोकसभा चुनाव में अब महज 8 महीने से भी कम समय बचा है और वैसे में भाजपा अब हिंदुत्व की कार्ड जो है वो खेलने लगी है। जी हाँ, भाजपा पे हमेशा ये आरोप लगता आता है कि वो हिंदुत्ववादी जो है वो अप्रोच रखती है और हिंदू का वोट बैंक जो है वो बनाकर अपने खाते में अपने पाले में करना चाहती है और उसी से चुनाव जीतना चाहती है। जी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से अब वो हिंदुत्ववादी प्रचार प्रसार करने लगी है। आपको बता दें कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन यानी लोकार्पण जो है वह जनवरी के 2024 में होना है। अब बात यह है कि इस बार जो चुनाव है वो 2024 के अप्रैल और मई महीने में होना है, यानी ठीक रामलला जब विराजमान होंगे उसके 4 महीने के बाद। और देश में कैसा समा बांधने की तैयारी की जा रही है भाजपा के द्वारा और अमित शाह के द्वारा, मोदी के द्वारा, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। आप देख सकते हैं एक फोटो सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर से आप एक लगाया है और उसमें लिखा हुआ है कि 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम लल्ला अपने घर में विराजमान होंगे, यानी अपने जगह पे विराजमान होंगे। यह बात क्यों बताई जा रही है कि 550 साल बाद जो केस चल रहा था, जहाँ हिंदू मुस्लिम का केस चल रहा था, मुस्लिम का दावा था कि वहाँ मस्जिद था और हिंदुओं का दावा था कि वहाँ पे राम लल्ला का जन्म हुआ था। केस जीता गया हिंदुओं के द्वारा और अब वहाँ राम मंदिर की निर्माण हो रही है। ये केस जो है भाजपा के शासनकाल में ही जीता गया, लेकिन इसमें जितनी भी सरकारें थीं, कांग्रेस रही हो, सारी सरकार जो है इसमें इस केस में हिंदुओं के तरफ से ही लड़ाई लड़ी है। तो ये बात भाजपा लेकिन अपने पाले में कर चुकी है कि हम आए तो राम लल्ला को लाएं और जितने भी हिंदू हैं, जितने भी राम भक्त हैं, अब उन सब को अब इसके एवज में अब वो वोट मांग रहे हैं, इशारों में, बैनर के जरिए, पोस्टर के जरिए। देखिए इस बैनर में कैसे अमित शाह जो है वो बोल रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री, इतने बड़े देश के इतने बड़ा गृह मंत्री अगर मंदिर को लेकर राजनीति करेंगे, राम लल्ला को लेकर राजनीति करेंगे और नरेंद्र मोदी को उसका प्रतीक बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में या उनके नेतृत्व में राम लल्ला का विराजमान किया जा रहा है। एक बार और ऐसे ही राम लल्ला का यानी राम जी का तस्वीर वायरल हुआ था, जब राम जी को छोटा दिखला के, बच्चा दिखला के और मोदी को विशालकाय दिखला के और मोदी उनके उंगली पकड़ के, राम जी उनके मोदी का उंगली पकड़ के चले जा रहे हैं जब ये डिसीजन आया था हिंदुत्व के पक्ष में। तो ये ऐसी जो है वो तुलनात्मक फोटो जो है वो हमेशा भाजपा लाती है और इस तरीके के भेदभाव जो है भगवान के साथ भी करती है। भगवान राम को जहाँ छोटा दिखा दिया गया था और मोदी को विशालकाय, एक बार फिर से जब मंदिर बन के तैयार है और जनवरी में उसका लोकार्पण होना है, उसको लेकर भी अब तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है कि किस तरीके से इसको वोट बैंक में बदला जाए। और चुनाव 2024 का जो चुनाव है इसको मद्देनजर हम इस बात को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देश में 80% हिंदू हैं और 80% हिंदू को वो वोट बैंक बना के अपने पाले में करना चाहती है और ये 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कर चुकी है। और ये एक ऐसा रामबाण मिल चुका है, एक ऐसी संजीवनी बूटी मिल चुकी है बीजेपी को, हिंदुत्व का नारा राम लल्ला, कि इसको कभी भाजपा छोड़ना नहीं चाहेगी। और इसी को लेकर राम लल्ला जो अयोध्या में वहाँ विराजमान होंगे तो कितनी बड़ी तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए, पूरे देशवासियों के सामने ये बताया जाए कि नरेंद्र मोदी ने ही, भाजपा ने ही राम लल्ला को 550 साल बाद अपने जन्म स्थान पर जगह दिलाई है। यह बात जो है भाजपा, मोदी, शाह लोगों के दिमाग में बिठाना चाहते हैं और 2024 में उसके एवज में वोट बनाना चाहते हैं। मुद्दा इस देश में बहुत है, मुद्दा इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कैग का रिपोर्ट अभी आया ही है, आप देख ही रहे होंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा के सरकार में हुआ है और मोदी चुपचाप बैठ के देखते रहे। ये सारी मुद्दे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, हिंसा जो हो रही है देश में, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इतने बड़े मुद्दे को कैसे छिपाया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास सिर्फ एक ही संजीवनी बूटी उन्हें दिख रही है, वो है राम लल्ला, वो है राम मंदिर, वो है हिंदुत्व। और इसको बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, नहीं गंवाना चाहती। लेकिन हम जनता
हम वोटर हमें सतर्क होना पड़ेगा कि कहीं अगर इस बार भी हम गलती कर गए, इस बार भी हम हिंदुत्व के नाम पे वोट दे बैठे, तो कहीं हो सके कि अगली बार हमें तो भूख भी लग रही है, उस बार हम ही ना हो तो भूख कहाँ से लगेगी। तो जनता इस बात को जरूर समझे। बने रहेगा पेश जाने के साथ। धन्यवाद।